अरे भाई बच्चे लोग कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके चैनल साइंस अनलॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं अपने नए न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल किस चैप्टर का न्यूमेरिकल है? ह्यूमन आई चैप्टर का, जिसमें कि हम जो डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई है उसी के न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक, तो उसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आइए भाई, जो देखिए न्यूमेरिकल लिखा हुआ है वो क्या कहता है कि द फार पॉइंट ऑफ अ शॉर्ट साइटेड पर्सन। ठीक है, यहीं पर आपका चीजें सॉल्व हो गई। पर्सन कैसा है? शॉर्ट साइटेड है। अब शॉर्ट साइटेड है इसका मतलब उसको कहाँ का नहीं दिखाई दे रहा है? दूर का नहीं दिखाई दे रहा। तो किसका मतलब वो क्या हो गया? उसको जो हो गया वो क्या हो गया भाई? मायोपिया। क्या हो गया उसको? मायोपिया। ठीक है ना। अरे हो गया का मतलब डिफेक्ट। ठीक है ना, आइज का डिफेक्ट, बाकी कुछ नहीं हुआ। ठीक, तो यहाँ पर क्या कहते हैं? द फार पॉइंट ऑफ अ शॉर्ट साइटेड पर्सन इज 19 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई। अब देखिए 90 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई। सो कैलकुलेट द पावर एंड नेचर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड बाय हिम। तो मतलब आपको सीधे सीधे क्या बताना है? पावर बतानी है। फिर आपको क्या बताना है? फिर आपको लेंस बताना है, उसका नेचर कैसा होगा। तो आइए देखते हैं। एक चीज याद रखिए, यहाँ पर उसने कहा है कि फार पॉइंट ऑफ अ शॉर्ट साइटेड पर्सन। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो हमारा है, जो पर्सन है, वो कहाँ तक देख पा रहा है, इमेज कहाँ तक बन रही है। तो जो इमेज उसकी बन रही है वो बन रही है इस पॉइंट तक, मतलब इस डिस्टेंस तक। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन में सिर्फ आप एक ही चीज लिखेंगे कि जो इमेज डिस्टेंस है, जो इमेज डिस्टेंस है, देखिए वो कहां तक देख पा रहा है? वो देख पा रहा है सीधे सीधे -90 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, 90 सेंटीमीटर तक वो देख पा रहा है। बच्चा लोग बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझ लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि यही न्यूमेरिकल क्या करते हैं? हमको डिस्टर्ब करते हैं। क्योंकि हम इसमें ये समझते हैं द फार पॉइंट ऑफ अ शॉर्ट साइटेड पर्सन इज 90 सेंटीमीटर। हम इसको यू लेके चलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेके चलते हैं। नहीं, जहां तक वो देख पाता है वो उसकी इमेज डिस्टेंस होती है। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी भाई? इसके लिए कोई बताएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी? बहुत बढ़िया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी वो होगी इन्फिनिटी, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव ली जाती है, तो इन्फिनिटी। ठीक, अब हमको फाइंड क्या करनी है? हमको फाइंड करनी है पावर। क्या फाइंड करनी है? पावर। तो पावर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = 100/F। क्या होता है? P = 100/F। तो भाई यहां से अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको F ही नहीं पता है। क्या F पता है? तो जब F ही नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, 100/F का मतलब है F किसमें होनी चाहिए? सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए V सेंटीमीटर में है तो कोई चेंज नहीं करेंगे। क्यों इसको 0.9 हम बनाए, मीटर में चेंज करें? कुछ नहीं, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। ठीक है ना। आइए अब हम क्या अप्लाई करेंगे? सबसे पहले लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई? 1/F = 1/V - 1/U होता है। तो यहाँ पर देखिए 1/F = -1/90 -1/, सीधा सीधा माइनस का इन्फिनिटी। तो ये तो भाई चला गया जीरो वाले टर्म में। अब 1/∞ का क्या ही मतलब होगा? ठीक है, तो इसका मतलब हमारी जो फोकल लेंथ है वो कितनी आ गई? -1/, कितनी आ गई भाई? 90। तो यहाँ पर अगर देखें तो F कितनी आ गई? -90। अब हम सीधा सीधा पावर निकालेंगे। P = 100/F। तो कितना आ जाएगा? माइनस, क्योंकि भाई इसका सीधा सीधा माइनस आगे लगा देंगे, 100/90। तो कितना आ गया? अगर आप देखिए तो माइनस का 10/9 डायोप्टर। इसको अगर उसमें निकालेंगे तो अगर हम 90 को यहाँ पे लगाए तब भी यहाँ पर 9 × 9 मतलब 11 पॉइंट समथिंग या 1 पॉइंट समथिंग कुछ आपका यहाँ पर 1.1 समथिंग कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब पावर हमने इसमें निकाल ली तो अब देखिए पावर किसमें आ रही है? पावर का जो साइन है वो है निगेटिव। किसमें है? निगेटिव में।
अब पावर जब भी निगेटिव आती, मैंने कल ही आपको बताया था कि पावर जब भी आएगी तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड लेंस होगा, वो रिक्वायर्ड लेंस कैसा होगा, वो रिक्वायर्ड लेंस हमेशा कॉनकेव होगा। ठीक है, नेचर ऑफ लेंस कैसा है, कॉनकेव। कैसा है ये, डाइवर्जिंग है। ठीक है, तो और सबसे पहले तो भाई यहीं पर उसने बता दिया था, जब भी कोई भी पर्सन मायोपिक होता है तो उसको उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जीता जागता एग्जांपल, आई एम अ मायोपिक पर्सन, ठीक है ना, मुझे मायोपिया है, तो मैंने कौन सा लेंस यूज़ किया हुआ है, कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या करता है, दूर के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कम करता है, उसके साइज को हल्का सा कम करता है और विजुअल इफेक्ट क्लियर होते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की फुल साइज हमें क्लियरिटी के साथ दिखती है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट इस न्यूमेरिकल में। याद रखिएगा, यहाँ पर इस तरीके की लैंग्वेज जब भी हो तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं, इमेज डिस्टेंस गिवन है भाई, ये याद रखिएगा, न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। बस यहीं पर अगर आप जीत गए तो न्यूमेरिकल आप सही कर ले गए। और दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूमेरिकल सही करने का जो रूल है वो क्या है, नियम, कायदे, कानून। बच्चों को जो है जब दिक्कत आती है तो कहाँ पर आती है, वो आती है दिक्कत यहाँ पर। लेंस फॉर्मूला तो लगा दिया, लेकिन इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जो साइन कन्वेंशन है वो उल्टी रख दी, वो गलत ले ली। नहीं करनी है ये देख के रखना है, इसको काम ये करना है, तभी आप जो हैं समझ पाएंगे क्या हो रहा है, वरना आप क्लियर ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए जल्दी जल्दी अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं।